लंका से वापस आकर हनुमान जी ने सबसे पहले मधुवन में प्रवेश किया, जो सुग्रीव का प्रिय वन था। वानरों ने प्रसन्न होकर उस वन में खूब उधम मचाया और फल खाए। इसकी सूचना जब सुग्रीव को मिली तो वे समझ गए कि हनुमान जी अवश्य सफल हुए हैं। इसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव जी और अन्य वानर श्री राम के पास गए और सिर झुकाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने कोई बात कहने की बजाय सीता माता की दी हुई चूड़ामणि श्री राम के सामने रख दी। जैसे ही श्री राम ने वह चूड़ामणि देखी, वे तुरंत जान गए कि यह सीता जी की ही निशानी है। चूड़ामणि को देखकर श्री राम भावुक हो गए और बोले, हे हनुमान, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तुम मेरे सामने सीता की चूड़ामणि लाए हो, मानो तुम सीता को ही मेरे सामने ले आए हो। तब हनुमान जी ने सीता जी की पूरी व्यथा सुनाई कि वे कैसे एक पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं और बस श्री राम का नाम जपकर धैर्य धारण करती हैं। हनुमान जी ने यह भी बताया कि सीता जी ने संदेश दिया है कि श्री राम जल्दी आकर उन्हें रावण की कैद से मुक्त कराएं। हनुमान जी के मुख से सीता जी का संदेश सुनकर श्री राम भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपने गले से लगा लिया। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी बोले, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। श्री राम ने जान लिया कि हनुमान जी उनके सच्चे भक्त हैं और उन्हें भजन छोड़कर दूसरी कोई बात नहीं सुहाती। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम को विस्तार से सब बताया। उन्होंने रावण की सेना की शक्ति, लंका की सुरक्षा व्यवस्था और युद्ध के लिए भी आवश्यक सभी जानकारी दी। इस तरह हनुमान जी की वापसी ने श्री राम की आशा को फिर से जगा दिया और लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हो गई। श्री राम की सेना किष्किंधा से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। इस विशाल सेना में करोड़ों वानर और भालू थे। उनके चलने से पृथ्वी डोल रही थी और आकाश में धूल छा रही थी।